ग्रीटिंग्स 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 मेरी वी इग्नाइट फैमिली पूरी दुनिया से। मैं आपका वन एंड ओनली गॉर्जियस 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 अपलाइन चीफ पतपन से नथी राजा, और मैं वापस आ गया हूँ अपना वेडनेसडे मैसेज लेके। और मैंने हेयर कट कराया है, तो अब मैं एक होमलेस बंदा नहीं लग रहा हूँ। और अभी सुबह के 4:15 बजे हैं और अभी अभी मैं वापस आया हूँ बहुत सारी वीडियोस को रिकॉर्ड करने के बाद। तो इसलिए आप सब लोग तैयार हो जाइए बहुत ही अमेजिंग 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 वीडियोस के लिए जो आने वाली हैं, जैसे कि पैराडाइम शिफ्ट, या फिर वेलकम, या फिर एम्प्टी योर कप, या फिर प्रेजेंटेशन। और थर्सडे को मैंने रिकॉर्ड की थी वीडियो एक्ट 48, रूल 3 और बहुत सारी चीज़ें। तो ये सभी वीडियोस आने वाली हैं, ये मेरे यूट्यूब चैनल पर होंगी। चिंता मत कीजिए, मेरा इंस्टाग्राम भी वापस आएगा। तो हमने भी अपनी पूरी कोशिश कर ली है, उन मॉरल्स ने भी कोशिश की और हमने भी पूरी कोशिश की, और भगवान हमारे साथ है जैसे मैंने आपसे कहा था। ओके, और तब तक मैं भेजूंगा अपने सभी वीडियोस, मेरे सभी मैसेजेस अपने चैनल के द्वारा पूरी दुनिया में। इंस्टा लाइव अब चेंज हो गया है जूम लाइव संडे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा क्रेजी है। और मेरा वेडनेसडे मैसेज मेरे यूट्यूब चैनल पर है, और मैं भेजूंगा अपना वेडनेसडे मैसेज सब जगह पर अपने नेटवर्किंग के कम्युनिकेशन के माध्यम के द्वारा। और पिछले ये 3 हफ्ते बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग रहे। पहला हफ्ता हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड को ब्रेक कर दिया इंडस्ट्री में इस सोशल एंटरप्राइज की। नंबर दूसरा हफ्ता हमने दोबारा से वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक किया सोशल एंटरप्राइज और डायरेक्ट सेलिंग की इस इंडस्ट्री में। और फिर तीसरा हफ्ता भगवान की दया से हम दोबारा से ब्रेक करेंगे वर्ल्ड रिकॉर्ड, और जिससे कि हम बन जाते हैं सबसे ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करने वाली डायरेक्ट सेलिंग सोशल एंटरप्राइज कंपनी जो दुनिया में अभी तक हुई हैं। और मैंने आप लोगों से कहा था मेरे इंस्टाग्राम लाइव पर, और मैंने आपसे कहा था अपने पिछले वेडनेसडे मैसेज पर भी, कि चलिए दोबारा ग्राउंड पर वापस आते हैं। और पिछले कुछ दिन मैं बात कर रहा था बहुत सारे लीडर्स के साथ, पूरी दुनिया के सभी इग्नाइटर्स, सारे अनबिलीवेबल इग्नाइट वॉरियर्स पूरी दुनिया में से। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ वो लेसन्स जो मैंने सीखे इस इंडस्ट्री में 34 इयर्स बिताने के बाद। और मैंने देखा ग्रेट अपलाइंस को, और कि कैसे वे लोगों को आगे बढ़ाते हैं, कैसे लोगों को सिखाते हैं, उन्हें मेंटर करते हैं। जैसे कि मेरे शुरुआती दिनों में जब मैं एमवे में था, और फिर पिछले 20 साल जापा दातुश्री विजय के साथ, जो कर्ट के साथ, तो मैंने बहुत कुछ सीखा। पर मेरा ये मानना है कि बहुत कुछ सीखना जानना ये कोई जवाब नहीं है। देखिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितना सीखा, पर आपको अप्लाई ज़्यादा करना है। और इसलिए मुझे लगता है कि मेरा सबसे प्रमुख फैक्टर मेरी सफलता का, और मैं ये किसी भी अभिमान की वजह से नहीं कह रहा हूँ, आप मुझे गलत ना समझें, कि मैंने बहुत ज़्यादा सीखा नहीं है। मैं कोई अच्छा स्टूडेंट एक्चुअली में नहीं हूँ। मैं बहुत ज़्यादा पढ़ता नहीं हूँ, मैं बहुत ज़्यादा सीखता नहीं हूँ, पर बहुत थोड़ी नॉलेज जो मेरे पास है, जो मैंने सीखी इतने सालों ग्रेट मेंटर्स के साथ, तो मैंने उसे अप्लाई करने की अपनी 99.99% कोशिश की। तो ये चीज़ उससे तो बेहतर ही है कि आपके पास बहुत सारी नॉलेज है और अप्लाई आप 1% करते हैं। क्या आप समझ रहे हैं? और सबसे ग्रेटेस्ट लेसन जो मैंने सीखा इतने सालों में, वह ये है कि कैसे लोगों को आगे बढ़ाना है। क्योंकि अल्टीमेटली आपका गोल नेटवर्क मार्केटिंग में, आपका गोल इस इंडस्ट्री में सोशल एंटरप्राइज की, वह यही है कि लोगों को आगे बढ़ाएं, लोगों को आगे बढ़ाएं, उनको इंडिपेंडेंट बनाएं, उनको आगे बढ़ाएं और उनको लीडर्स बनाएं, और लोगों को आगे बढ़ाएं और अपने से भी बेहतर बनाएं। और कैसे आप ये करते हैं? तो इसके लिए ज़रूरत होती है कि आपको ह्यूमंस को समझना है। तो अगर मैं कुछ एक चीज़ को समझता हूँ तो वह है ह्यूमंस। और पिछले कुछ हफ्ते मेरी जर्नी इग्नाइट के साथ शुरू करते हुए, तो मैंने इंसानों के इस बारे में और बहुत कुछ सीखा है। लोग जो मेरे बहुत क्लोज हैं, लोग जो मेरे बहुत क्लोज नहीं हैं, तो मैंने हर किसी का असली रंग देखा है। मैं सरप्राइज नहीं हूँ, पर हाँ, मैंने बहुत सीखा है। ओके, और इंसान बहुत ही इंटरेस्टिंग होते हैं। तो हमारे सभी डाउनलाइंस ह्यूमंस हैं। आप कैट को, कैमल को साइन अप नहीं कर सकते, आप साइन अप डॉग को नहीं कर सकते। ऑल राइट,
तो हम साइन अप करते हैं अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस को, ज़्यादा से ज़्यादा ह्यूमन। तो आपको इसको समझना होगा। तो कल्पना कीजिए कि आप किसी को साइन अप करते हैं इस ऊपर के लेवल तक, और आप उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं और ऊंचा ले जाना चाहते हैं। ऑल राइट। और अब आपको पता है कि इसे कैसे करना है। आपने देखा है मुझे ऐसा करते हुए। आपने देखा है अदली, अरुण, डेविड को, देव को, इबिन को, जुमाना को, मनोज को, मारवान को, ऑल राइट, यूसुफ, साइला को, मेरे वॉरियर, रोसली। आप समझ रहे हैं। आपने देखा है उन्हें लोगों को आगे बढ़ाते हुए आईएसपी पर, स्टेज पर, ऑफ स्टेज पर, पावर ऑफ एसोसिएशन में, कॉफ़ी शॉप्स में, ओके, या फिर लिविंग रूम्स में, कहीं पर भी जहाँ उनको चांस मिल जाता है तो हम लोगों को आगे बढ़ाते हैं। अब लोगों को आगे बढ़ाने का मतलब क्या है? और आपको इसको समझना होगा कि जब कोई आपके पास आता है आपका डाउनलाइन बन के, और वह कमिटेड है, वह रूल 3 कर रहे हैं, वह ट्रेनिंग के लिए आ रहे हैं, वह सब काम कर रहे हैं जो भी उनको करने की ज़रूरत है, और अब आपको उनको अगले लेवल तक लेकर जाना है और फिर वहाँ से सीधा टॉप पर लेके जाना है। तो इसके लिए कुछ लाइन्स हैं। तो कल्पना कीजिए कि वह बंदा यहाँ पर है और आप उसको बिल्कुल टॉप पर, गेम के टॉप पर ले जाना चाहते हैं। तो उसके लिए बीच में बहुत सारी लाइन्स हैं जो उनको ज़रूर क्रॉस करनी पड़ेंगी, बहुत सारी वॉल्स हैं जो उनको क्लाइम करनी होगी। क्या आप समझ रहे हैं? तो हर किसी की कुछ लिमिटेशंस हैं हर एक लेवल पर, और आप बस ऐसे नहीं कह सकते हाँ कि चलो बिल्कुल फाइनेंशियली फ्री हो जाओ, कि हाँ बिल्कुल टॉप की लीडर बन जाओ, और हाँ कि या बिल्कुल वी पार्टनर बन जाओ। देखिए ये इस तरह से काम नहीं करता है। आपको उसके लिए धैर्य रखना ही होगा। तो किसी को आगे बढ़ाने का पहला रूल यही है कि आपको धैर्य रखना होगा। आपको बिल्कुल धैर्यवत बनना होगा, क्योंकि कोई भी आपके एक्सपेक्टेशंस पर खरा नहीं उतरेगा। क्योंकि अगर वह इतने ही स्विच ऑन होते, अगर वह इतने ही अनबिलीवेबल होते तो वह आपके डाउनलाइन नहीं होते। आप उनको सीएनएन और अल जजीरा पर देखते और वह हाथ पकड़े होते एलन मस्क का, डोनाल्ड ट्रंप का, और कहते हाँ यस बिल्कुल। क्या आप समझ रहे हैं? तो लोग हमारे पास आ रहे हैं, तो आपको बहुत ही धैर्यवत बनना होगा। और इस धैर्य का जन्म स्वार्थ की जगह से नहीं होता है। पेशेंस के लिए आप ऐसे नहीं कह सकते कि ओके कि मैं इस मॉरन के साथ बिल्कुल पेशेंस रहूंगा और एक दिन ये मुझे मैक्स आउट होने में मदद करेगा। तो जहाँ स्वार्थ है वहाँ ये पेशेंस नहीं आ सकता। तो जहाँ निस्वार्थ भाव होगा वहीं पेशेंस आएगा कि हाँ मुझे इस पर्सन की हेल्प करनी है। भले ये बिजनेस क्विट कर ले, भले ये मुझे छोड़ दे, भले ये एक भी सीवी प्रोड्यूस ना करे, मैं फिर भी अपनी पूरी कोशिश करूंगा इस बंदे की हेल्प करने के लिए। तो आपके अंदर ये केयर, ये पेशेंस होना चाहिए। तो आपको उनको धीरे धीरे आगे बढ़ाना है। हाँ बहुत ज़्यादा धीरे धीरे भी नहीं। तो आपको उनको आगे बढ़ाना है, और पहली दीवार जिसको आपको पार करना है, जहाँ उनको लेकर जाना है, वह है एक सेल्फ बिलीव और सेल्फ कॉन्फिडेंस की। और दुनिया के 99.99999% लोगों में पर्याप्त कॉन्फिडेंस, पर्याप्त सेल्फ बिलीव नहीं होता है, क्योंकि वह पैदाइशी कोई वॉरियर्स नहीं होते हैं और ये जीवन उनको विम्प बना देता है। तो आपको पहले उनके अंदर वह सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ बिलीव लाना होगा, और इसके लिए आपको उनको दिखाना होगा कि आपको ये विश्वास दिलाना होगा कि आपको उनके अंदर कॉन्फिडेंस है, आपको उनके प्रति विश्वास है, भरोसा है कि वह कर दिखाएंगे। तो आप उन्हें वह पर्याप्त भरोसा देंगे ताकि वे काम करें और फिर रिजल्ट्स निकलें। जैसे कि मैं करता था कि मैं लोगों को कहता था कि बस मुझे इंट्रोड्यूस करें बिजनेस प्रेजेंटेशन में, ताकि मैं उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाऊं। मैं उनको एडिफाई करता था, बहुत ज़्यादा नहीं, हाँ पर्याप्त करता था कि उनके अंदर वह सेल्फ बिलीव रहे। तो मैं उन्हें एम्पावर करता था, उन्हें बधाई देता था, उनको ऊंचा उठाता था, बहुत ज़्यादा हाई नहीं, फिर तो वो उड़ने लग जाएंगे। तो यही वह पहली वॉल है सेल्फ बिलीव की, सेल्फ कॉन्फिडेंस की। और अब दूसरी दीवार जो उनको क्रॉस करनी है वही है रिजल्ट्स की वॉल। तो अब ये रिजल्ट्स की वॉल क्या है, रिजल्ट्स की दीवार? वह यही है कि उनको रिजल्ट्स ज़रूर देखने को मिले, भले एक बंदा साइन अप हो या दो बंदे साइन अप हो, पहला स्टेप कमीशन हो या फिर कोई ग्रीन कॉइन कमीशन हो, जो भी हो। तो आपको उनके हाथ को थामे रखना है जब तक कि उनको कुछ रिजल्ट्स देखने को ना मिले, क्योंकि ये रिजल्ट ही सबसे बेस्ट विटामिन होता है, ये सबसे बेस्ट बूस्टर होता है एक सोशल एंटरप्राइज के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप में। क्या आप समझ रहे हैं? देखिए आप बोलने को तो इतना बोल सकते हैं कि जब तक बस बोलते ही जाएं, बोलते ही जाएं, पर जब उनको वह पहला कमीशन मिलता है, पहला साइन अप उनको मिलता है, पहला रिटेल प्रॉफिट मिलता है, जब भी उनको कुछ देखने को मिलता है, तो आपको उनको रिजल्ट्स के उस पॉइंट तक लेकर ही जाना है, उनको पुश करना है जब तक कि उनको रिजल्ट देखने को ना मिले। उन्हें गाइड करते रहें जब तक कि उनको रिजल्ट्स देखने को ना मिले, उनका हाथ थमे रखें, उनको सपोर्ट करते रहें
तो दूसरी दीवार जिनको क्रॉस करनी है वह है रिजल्ट्स की दीवार। और अब तीसरी दीवार जिनको क्रॉस करनी है वह है अंडरस्टैंडिंग की कि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। और ये बहुत ही सीरियस दीवार है कि अपलाइन होने के नाते ये खाली एडिफिकेशन की बात नहीं है, ग्लैमर ग्लिट्स मनी की बात नहीं है, ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। क्यों मैंने शुरुआत की अपनी जर्नी की इग्नाइट के साथ? क्योंकि मेरी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हजारों लोगों के प्रति, और अगर इसके लिए ज़रूरत है कि मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर आऊं और अपने लाइफ के सबसे डिफ़िकल्ट डिसीजंस को मैं लूं, ताकि जो भी मैंने वायदे किए हैं उन वायदों को निभाऊं, उन पर मैं कायम रहूं, तो ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है लोगों के प्रति कि आपको करना है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके प्रति। तो आपकी ये जिम्मेवारी अपने डाउनलाइंस के प्रति आपके खुद के कंफर्ट से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी में पेन होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी में त्याग होता है, और उनको इस वॉल को क्रॉस करना है या उनको इस चीज़ को समझना है कि उनके डाउनलाइंस उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सिर्फ आपकी नहीं है। आप ऐसे नहीं कर सकते कि अपने सभी डाउनलाइंस को अपने अपलाइंस को दे दें कि हाँ आप इसकी संभाल करना और मैं मैक्स आउट हो जाऊं और आप बैठ के कॉफी पिए, ऐसा नहीं होता। तो उनको इस चीज को समझना होगा कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनके डाउनलाइंस के प्रति, और ये जिम्मेवारी का एहसास ही लोगों को जागृत रखता है, वह लोगों को बनाए रखता है। ऑल राइट, तो इस जिम्मेवारी के एहसास को भी उनके अंदर जागृत करें। और चौथी दीवार वह है लिमिटलेस पोटेंशियल की दीवार, जहां पर उनको ये विश्वास होना चाहिए कि हाँ वह कर सकते हैं, वह फ्लाई कर सकते हैं। उनके अंदर वह विश्वास हो कि वह आपसे भी बेहतर बन सकते हैं, वह इस चीज़ पर विश्वास करें कि वह बेहतर बन सकते हैं। अगर आप देखें अरुण, अदली, सती, डेविड, देव, इबन, हर किसी को, ऑलराइट, ये सभी वॉरियर्स हैं। ऑलराइट, और मेरी जिम्मेवारी उनके प्रति यही है कि वह इस चीज़ पर विश्वास करें, वह इस सच को माने कि वह मेरे से भी बेहतर हैं। ऑलराइट, और मैं प्रार्थना करता हूँ कि वह आपको भी याद रखें, आपके प्रति भी ग्रेटफुल रहें। अगर नहीं भी करते हैं तो भी कोई बात नहीं, ओके है। बस आपको उनको ये विश्वास दिलाना है कि वह आपसे भी बेहतर हैं, क्योंकि हम में से हर एक बंदा बेहतर हो सकता है उन लोगों से जो उन्हें गाइड कर रहे हैं। और यही लक्ष्य भी होता है सोशल एंटरप्राइज में। सोशल एंटरप्राइज में ये लक्ष्य नहीं होता है कि हाँ हमें 1000 पतमंस को क्रिएट करना है। इस सोशल एंटरप्राइज में यही लक्ष्य होता है कि क्रिएट करें 1000 ऐसे लोग जो पतमन से भी बेहतर हों, ताकि जब पतमन डिसअपेयर हो जाए और एक दिन घर चला जाए, तब भी ये दुनिया एक बेहतर प्लेस हो इग्नाइट के लिए। क्या आप समझ रहे हैं? तो लोगों को अपने से भी बेहतर बनाएं, और आप उनको ये विश्वास दिलाएं कि हाँ ये संभव है। कभी कभी लोग मुझे देखते हैं और कहते हैं कि चीफ आप तो बेस्ट हैं, आपको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता है, आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं, आप ये हैं, वो हैं। तो हाँ 2 मिनट के लिए मुझे लगता है कि ओ थैंक यू सो मच, पर फिर मैं अपने आप से कहता हूँ नहीं, मैं नहीं हूँ, आप मेरे से बेहतर हो सकते हैं। ऑल राइट, और आज मैं देखता हूँ अरुण को, अदली को, सती को, देखता हूँ देव को, डेविड को, और मुझे इन पर कितना गर्व होता है कि वो कैसे मुझसे भी बेहतर हो। मैं देखता हूँ यूसुफ साइला को, अकरम को, इसम को, मैं देखता हूँ बहुत सारे लोगों को जो मुझसे भी बेहतर हैं। हाँ बस मैं यहाँ पर थोड़े लंबे समय से हूँ, इसलिए लोग मुझे पहचानते हैं, इस चेहरे को जानते हैं, पहचानते हैं, पर वह मुझसे भी बेहतर हैं और मुझे उन पर गर्व है, मुझे उन पर बहुत ज्यादा गर्व है। क्या आप समझ रहे हैं? तो यही है वो चौथी वॉल। और अब पांचवी वॉल, पांचवी दीवार यही है कि जब वे समझ जाते हैं कि कुछ भी उनको स्टॉप नहीं कर सकता है, और उनको इस बात पर इस हद तक विश्वास के उस पॉइंट तक पहुंचना है ताकि सबसे ग्रेटेस्ट चैलेंज या कुछ भी हो जाए तो भी कुछ भी उनको कोई भी चीज स्टॉप नहीं कर सकती है। वह आपके इंस्टाग्राम को ब्लॉक कर सकते हैं, वह आपको डी एडिफाई कर सकते हैं, वह लोगों के साथ हाथ पकड़कर आपके बारे में अनाप शनाप बोल भी सकते हैं, पर आपको विश्वास के उस पॉइंट तक पहुंचना ही है कि कुछ भी, कोई भी चीज आपको स्टॉप नहीं कर सकती है। और अगर आपके अंदर सच्चाई है, अगर आपके पास सिंसेरिटी है, और अगर आपके अंदर पूरा अनकंडीशनल फेथ है उस मास्टर प्लान पर कि भगवान हर कदम पर आपके साथ है, क्या आप समझ रहे हैं? तो उनके अंदर वह विश्वास होना चाहिए कि वह अनस्टॉपेबल हैं, कि भले सब कुछ कोलैप्स क्यों ना हो जाए फिर भी वह खड़े होकर कहें कि मैं दोबारा इसे बिल्ड कर सकता हूँ। भले पूरा नेटवर्क हो जाए फिर वह कहें मैं दोबारा खड़ा कर सकता हूँ नेटवर्क, कि वह बस रेत को भी हाथ लगाकर डायमंड बना सकते हैं। क्या आप समझ रहे हैं? और वह कुछ भी कर सकते हैं, वह कुछ भी अचीव कर सकते हैं, और वह हर एक सिचुएशन को पार कर सकते हैं, और वह उस मेंटल और इमोशनल
स्टेट ऑफ माइंड तक पहुंच जाते हैं कि वह अनस्टॉपेबल हैं। क्या आप समझ रहे हैं कि हाँ, वह पूरी दुनिया को जीत सकते हैं और कोई भी चीज, कुछ भी, कोई भी चैलेंज, कोई भी चीज इस प्लेनेट पर उनको स्टॉप नहीं कर सकती है। तो उनको विश्वास के उस पॉइंट तक पहुंचना ही है कि हाँ, आता अम्मा चीज सटक ली। क्या आप समझ रहे हैं मेरी बात? कि हाँ, उनको पूरा पूरा विश्वास हो जाए कि हाँ, वह फ्लाई कर सकते हैं, वह उड़ सकते हैं, बढ़ सकते हैं। क्या आप समझ रहे हैं? ऑल राइट। और ये अभिमान वाला विश्वास नहीं, ये विश्वास हो कि कोई भी चीज सच को रोक नहीं सकती है। जब आप यहाँ पर हैं लोगों की मदद करने के लिए, उनकी लाइफ को चेंज करने के लिए, जब आप ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड करते हैं कि आप लोगों की जिंदगी को सेव कर रहे हैं, उनको आगे बढ़ा रहे हैं, आप हेल्प कर रहे हैं कॉमन मैन को, कॉमन वुमेन को, जिनका अनकॉमन ड्रीम हो, ऑल राइट, कि कभी भी आप लोगों पर गिव अप नहीं करेंगे, कभी भी इनको धोखा नहीं देंगे, आपको कोई भी स्टॉप नहीं कर सकता है। तो ये उनको ये विश्वास होना चाहिए। क्या आप समझ रहे हैं? तो आप उनको आगे बढ़ाते हैं, एक लेवल और ऊपर, एक लेवल बाय लेवल आप उनको आगे ले जाते हैं और वह आपके ग्रेटेस्ट लीडर्स बन जाएंगे। और इस लोगों को आगे बढ़ाने के इस पूरे प्रोसेस में कभी कभी आपको कोच ए बनना पड़ेगा, आपको उनको प्यार देना होगा, एम्पावरमेंट देना होगा, उनको अपलिफ्ट करना होगा, और कभी कभी आपको कोच बी बनना पड़ेगा और उनको हैमर भी करना होगा और उनको कहना होगा कि कोई बहाना नहीं, बस रूल 3 करना है, करो या मरो। क्या आप समझ रहे हैं? इग्नाइट F2 करें, करे या मरे। ऑल राइट। तो आपको एक बैलेंस चाहिए और आपको ये भी समझना होगा, आपको ये रियलाइज करना होगा कि आप कोच कर सकते हैं, मेंटर कर सकते हैं किसी को भी, भले ही जब आप ये फील करें कि वह आपसे ज्यादा एक अनुभवी हैं, अगर वह आपसे ज्यादा बड़े भी हैं, भले उनके अंदर आपके से ज्यादा विजडम भी है, फिर भी आप उनको कोच कर सकते हैं। जब मैंने नेटवर्किंग की शुरुआत की, मैं 17-18 साल का ही था और मेरे डाउनलाइंस मुझसे 3 गुना ज्यादा एज के थे। क्या आप समझ रहे हैं? पर क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है और मेरे पास कुछ है उनको सिखाने के लिए और उनके पास भी कुछ है मुझे सिखाने के लिए, तो आप किसी को भी मेंटर और कोच कर सकते हैं, भले उसकी कोई भी एज हो, क्या भी एक्सपीरियंस क्यों ना हो। भले कोई 30 साल से नेटवर्क मार्केटिंग में हो और वह आपका डाउनलाइन होता है, तो आप उसको मेंटर और कोच कर सकते हैं। तो आपके अंदर ये विश्वास जरूर होना चाहिए। आपको कोच ए भी बनना होगा, कोच बी भी बनना होगा। कभी आपको फादर का रोल निभाना होगा, कभी मदर का रोल, कभी ब्रदर का, कभी सिस्टर का, कभी बेस्ट फ्रेंड का। तो भले कुछ भी हो जाए, आपको उनको छोड़ना नहीं है। और याद रखें कि आपको उनको थामे रखना है, आपको पूरी जर्नी में उनकी उंगली को पकड़े ही रखना है। आज बहुत सारे अपलाइंस अपने डाउनलाइंस के पीछे भाग रहे हैं क्योंकि उन्होंने कभी इस रूल को प्रैक्टिस नहीं किया। पहले उन्होंने जाने दिया, उन्होंने अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम को एंजॉय किया और अब वह भाग रहे हैं उनके पीछे, उनकी फिंगर पकड़ने के लिए। क्या आप समझ रहे हैं? तो कभी भी उनको जाने ना दें, कभी भी उनको लेट गो ना करें और इस तरह से आप पावरफुल लीडर्स को आगे बढ़ाएंगे। तो याद रखें, आपका रोल है अपनी टीम को आगे बढ़ाना। एक एक उस लीडर को आगे बढ़ाएं जो आपको लगता है कि आपसे बेहतर हो सकते हैं और एक दिन वह आपसे बेहतर बन जाएंगे। और ये इंडस्ट्री इसी के बारे में ही है और यही हमारा पर्पस भी है। और जब तक आप इसे पूरी केयर के साथ, प्यार के साथ, सिंसेरिटी के साथ करते हैं तो कोई भी कुछ भी आपको स्टॉप नहीं कर सकता है। आई लव यू गाइज।